दोस्तों, इंटरनेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसमें अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन समाई हुई है। और आजकल की इंटरनेट कनेक्टेड दुनिया में चाहे आपको अपने किसी फ्रेंड को कोई मैसेज भेजना हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट मेल भेजनी हो, तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिपेंड हो आपके कंप्यूटर पर, जो कि मैसेज और मेल्स को सेंड और रिसीव करने का काम करता है। पर क्या हो अगर यही कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, मतलब यूजेबल ना रहे तो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं फिर आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 12 मई 2017, दिन था शुक्रवार का। ऐसा ही एक घातक नज़ारा दुनिया ने 2017 में ही देख लिया है। शायद आपने कहीं सुना हो WannaCry रैंसम वायरस के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में करीब 3 लाख कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया था। बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स ने इस मैलवेयर अटैक के सामने घुटने टेक दिए थे। और दोस्तों, लोग अभी तक हिसाब नहीं लगा पाए हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ था। अगर इसे फैलने से रोका ना जाता तो पता नहीं क्या होता। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसने इस अटैक को रोक दिया था, उसकी जड़ें उखाड़ दी। और वो कोई और नहीं, वो भी एक हैकर ही था, जिसका नाम था मार्कस हटचिंस। ये वही शख्स है जिसने इस पूरी दुनिया को एक ऐसे खतरनाक वायरस से बचाया था जिसको रोक पाना नामुमकिन था। उसने इस वायरस को तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि अब वो किस मुसीबत में पड़ने वाला है। एक ऐसी मुसीबत जो उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। FBI ने इसे हीरो से ज़ीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस पर 10 केस हैकिंग के चला दिए थे, जिसमें से एक था क्रोनोस बैंकिंग मैलवेयर को फैलाना। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या वो हीरो था या क्रिमिनल। दोस्तों, US की NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक हैकिंग टूल बनाया था। इसका नाम था इटर्नल ब्लू, जिसमें वे विंडोज़ में एक लूपहोल का फ़ायदा उठाकर किसी भी कंप्यूटर में कोड रन करा सकते थे। जब NSA को यह पता चला कि उनका हैकिंग सॉफ्टवेयर चोरी हो गया है, तो NSA ने इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट को इन्फॉर्मेशन दे डाली। मार्च 2017, NSA की चेतावनी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी अपडेट देने शुरू कर दिए थे, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। 12 मई 2017, उस लूपहोल का फ़ायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने, मतलब हैकर्स ने, WannaCry नाम का एक वायरस फैलाना शुरू कर दिया था, जो कि एक रैंसमवेयर मालवेयर था। और ये वायरस ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने लग गया, और वो भी अनइमेजिनेबल स्पीड से। वो वायरस करता क्या था दोस्तों? कंप्यूटर की फाइल्स को इनक्रिप्ट यानी कि लॉक कर दिया करता था, और हैकर्स उन फाइल को अनलॉक करने के लिए $300 बिटकॉइन के रूप में मांगते थे। कई लोगों ने तो हैकर्स को पैसे दे भी डाले थे, पर उन्हें उनका डेटा वापस नहीं मिला। अब जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिटकॉइन को कोई ट्रेस नहीं कर सकता, इट्स एन अनट्रेसेबल करेंसी। WannaCry ने तो लोगों को सचमुच रोने पर मजबूर कर दिया था। बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स जो तब विंडोज़ का आउटडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे थे और जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं किया था, उन सबको बहुत बड़ा झटका लगा। UK में तो 39 हॉस्पिटल्स को अपने ऑपरेशंस कैंसिल करने पड़े और पेशेंट्स को घर भेजना पड़ा, चाहे उनकी जैसी भी हालत थी। WannaCry बहुत ही तेज़ी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े हैकर्स ने उसके ऊपर काम किया था, पर किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा कि इससे कैसे बचा जाए। पर तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम मार्कस हटचिंस था। उसे जब इस वायरस के बारे में पता चला, तो उसने अपने एक फ्रेंड से इस मालवेयर का एक सैंपल मांगा और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, ताकि वो इसकी वैक्सीन को बना सके। वो लगातार 3 दिनों तक बिना सोए इंटरनेट पर लोगों की मदद करता रहा। उसने दिन रात इस वायरस पर रिसर्च की ताकि इसे ख़त्म किया जा सके। रिसर्च करते करते उसे यह पता चला कि जब यह वायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता था, तो ये एक एक्सेस रिक्वेस्ट भेजा करता था एक ऐसी वेबसाइट पर जो रजिस्टर नहीं थी, और रजिस्टर ना होने के कारण उस वायरस को उस वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। और वायरस की कोडिंग इस तरह से हुई थी कि अगर उसको वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिलेगा, तो वो कंप्यूटर की सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब कि वो लॉक कर देगा। जब मार्कस ने उस वायरस के कोड्स पढ़े, तो उसे एक ऐसे URL के बारे में पता चला जो किसी के भी नाम पर रजिस्टर नहीं था। तो उसने कुछ ही मिनटों में वो URL अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया, मतलब उसने वो वेबसाइट का डोमेन अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया। इसके बाद तो चमत्कार ही हो गया। सारे अटैक्स शांत हो गए, क्योंकि WannaCry को वेबसाइट का एक्सेस मिल चुका था और रातों रात मार्कस इंटरनेट सेंसेशन बन चुका था।
हीरो बन गया था वो। पर ये फेम उसे किस मुसीबत में डालने वाला था, उसका अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उसके पास्ट में किए गए क्राइम्स के बारे में FBI को पता चल गया था और जब वो अमेरिका से इंग्लैंड जा रहा था तो FBI ने उसे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया और उससे क्रोनोस बैंकिंग मालवेयर के बारे में पूछताछ करने लग गए, जिसे उसने 2014 में बना के उसका सोर्स कोड किसी और हैकर को बेच दिया था। पर उसने जिसे बेचा था उस हैकर ने उस कोड की मदद से एक बैंकिंग वायरस बना लिया था। FBI लगातार मार्कस से उस हैकर के बारे में पूछताछ कर रही थी जिसको उसने वो सोर्स कोड बेचा था, लेकिन उसे सच में ये नहीं मालूम था कि वो हैकर कौन था, क्योंकि जैसे कि दोस्तों हैकर्स आपस में एक दूसरे से कोड नेम्स में बात करते हैं और इसी तरह मार्कस और उस हैकर के बीच में भी कोड नेम से ही बात हुई थी और मार्कस से ये गलती उसके बचपने में हुई थी। अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि क्रोनोस वायरस क्या था तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रोनोस वायरस एक ट्रोजन वायरस था जिसका मेन टारगेट ब्रिटिश बैंक्स थे और इस वायरस से लोगों के यूज़र ID और पासवर्ड्स चुरा लिए जाते थे, वो भी बिना किसी को पता चले। मार्कस अब अमेरिका के अंदर FBI की जेल में रातें काट रहा था। उसके पकड़े जाने के कुछ ही दिन बाद उसके सपोर्टर्स ने $30,000 बेल अमाउंट जमा करा के उसकी जमानत तो करवा दी, पर ना तो वो अमेरिका छोड़ सकता था और ना ही वहाँ पर काम कर सकता था। तो उसने वो 1.5 साल लोगों के द्वारा आए गए डोनेशन से ही काटे और जब उसके वकीलों ने उसका केस लड़ने के लिए ये बताया कि $1 से $2 मिलियन का खर्चा आएगा, तो इसके पास इतने पैसे ना होने के कारण उसने गिल्टी प्लीड करने का फैसला कर लिया। मतलब उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। 18 जुलाई 2019 क्रोनोस वायरस क्रिएट करने और उसका कोड बेचने पर कोर्ट में आखिरी सुनवाई हो रही थी, जिसमें मार्कस को 10 साल की सजा तो पक्की थी। पर जज ने उसके पास्ट में किए गए सिर्फ गुनाहों को ना देखते हुए उसके अच्छे कामों की भी तारीफ की और उसकी सज़ा को पूरा मानकर उसे माफ़ कर दिया और बाइज़त बरी कर दिया था। WannaCry वायरस ही था जिसकी वजह से वो FBI की नज़र में आया था और वही WannaCry की वजह से ही जज साहब ने उसे बाइज़त बरी कर दिया था, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को बचाया था उस वायरस को जड़ से उखाड़ के।